हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुशवाहा आप सबका सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में दिल से स्वागत करता हूं। हम आज सब पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके पहले हमने पढ़ाया था फिजिक्स में, जो बेसिक था हमारा, जैसे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, इन सबको हमने बताया। उसमें बताया कि पलटियों को कितने रूप से मापा जाता है। उसमें होता है पहला था हमारा एमकेएस, पहला था हमारा एफपीएस, ठीक, उसको हम ब्रिटिश पलटी बोलते थे। दूसरा था हमारा सीजीएस, उसको हमने बोला फ्रेंच या मीट्रिक। तीसरा हमारा था एमकेएस, उसको हमने बोला था मीट्रिक पत्ती। उसके बाद से एमकेएस जो था उसका अपडेट एक वर्जन था जिससे हमने नाम दिया था एसआई पत्ती। एसआई पत्ती का शुरुआत सन 1971 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि एसआई पलटी का जो स्टार्टिंग जो हुआ कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने उन राशियों को बीमाएं कुछ पढ़ी थी। ठीक है। उन बीमाओं के आधार पर हमने क्या किया कि उन बीमाओं को हमने देखा, और उन्हीं बीमाओं के आधार पर जो भी हमारी भौतिक राशियां होती हैं, ठीक, उन भौतिक राशियों को हम क्या करेंगे, उन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र की हम आज ज्ञात करेंगे, यानी उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है। देखते हम शुरू करते हैं जो भी हमारा टॉपिक्स है। देखिए आप लोग, इसमें हमें बस उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे कि बेसिकली देखिए, इसमें ज़्यादा ज़्यादा इसमें लंबा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हमने बोला था कि मूल राशि कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है, जो सब 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। ठीक है। तो उसमें हमने बोला था कि पहला इधर लिख देते हैं हमने, पहला इसमें होता था कि लंबाई, ठीक है। दूसरा था हमारा द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा था हमारा समय, ठीक है। आपका हो गया लंबाई, लंबाई की बीमा एल होती है, बताए थे। द्रव्यमान की बीमा एम होती है, और समय की बीमा क्या होती है आपकी, टी होती है। उसके बाद से हमारा ताप था, ठीक है। हमने बोला था ताप की बीमा जो होती है थीटा होती है, ठीक है। उसके बाद से विद्युत धारा था, विद्युत धारा, विद्युत धारा का हमने बोला बीमा होता है, इसका ए होता है, ठीक है। बीमीय सूत्र के बाद आपका था ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का बीमा सी होता है, ठीक है। आपका हो गया 2 2 4 2 6, और एक होता है पदार्थ की आणविक मात्रा। सातवां जो होता है पदार्थ की आणविक मात्रा होता है। अब पदार्थ की आणविक मात्रा जो होता है वो केमिस्ट्री का होता है, ये इसमें आ गया है, इसलिए उसकी हम बीमा नहीं ज्ञात करते हैं। हम केवल फिजिक्स की राशियों को ही बीमा ज्ञात कर सकते हैं, हमारा जो केमिस्ट्री होता है उनकी बीमा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये टोटल 6 ही बीमा है, ठीक है। अब इन सब की सहायता से हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, उन भौतिक राशियों को हम बीमाएं इन्हीं सब की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। आपको बेसिकली सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों की यूज पड़ती है, बाकी सब नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, इसको भी। बाकी इन दोनों का यूज बहुत रेयर केस में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी LMT, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें यह देखना है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पहला, हम बोल दिया आपको चाल, चाल या वेग, ठीक। तो चाल बराबर का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको बीमीय सूत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले बात कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जितने भी फिजिक्स के फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। अगर याद होंगे तो उनको आप कर सकते हैं, अगर याद नहीं होंगे तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हमने पढ़ा कि यहाँ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अगर हम यहाँ बात करें दूरी, दूरी को क्या हम लंबाई नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समय हमें पता ही है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपका मीटर होगा।
और इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें आपको दो चीजें चल लेंगे, हम इसमें मात्रक भी याद कर देंगे आपको और बीमाएं भी। अगर बीमा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बीमा की, ये तो हो गया हमारा मात्रक, ये हो गया हमारा मात्रक। अगर हम बीमा की बात करते हैं, ठीक है, तो जो लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या होगी आपकी, एल होगी, ठीक है। और समय है, समय की बीमा आपकी क्या होगी, टी होगी। अब ये बताइए आप लोग, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई भी बीमाएं होती हैं, उन बीमाओं को हम इस बड़े कोष्टक में शो करते हैं, ठीक है। और इस बड़े बड़े कोष्टक का नाम दे दिया गया है गुरु कोष्टक, क्योंकि सबसे जो बड़ा होता है उसको हम गुरु का दर्जा देते हैं, ठीक है, जो हमें हर एक चीज सिखाता है। तो ये जो हमारा होता है सबसे बड़ा कोष्टक होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है गुरु कोष्टक, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग घातांक और घातांक में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी अंक नीचे हो, अगर उसको हम ऊपर लेके जब जाते हैं तो उनके घात में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। यानी घात प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। देखिए यहाँ पे एल टी, ये जो वन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, वन छिपा हुआ है। अब ये जो वन प्लस में है जब ऊपर जाएगा तो किस में बन जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका चाल का बीमा हो गया एल टी -1। अगर हम बेग की बात करते हैं, ठीक है, देखिए बेग की अगर बात करते हैं तो बेग बराबर क्या होता है आपका, फार्मूला याद होना चाहिए, विस्थापन बट्टे समय होता है, ठीक है। अब बताइए विस्थापन, इसका ही मात्रा क्या होगा आपका, मीटर बट्टे सेकंड, यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो फिर देखिए यहाँ मीटर आया है, यहाँ मीटर था तो यम की जगह पे हमने क्या लिखा, यल लिखा, और सेकंड की जगह पे समय लिखा। तो इसका हो जाएगा एम, सॉरी यल होगा, क्या होगा आपका, लंबाई है तो एल। देखिए एक और काम किया जाए, हम लोग ये जो ब्रैकेट लगा रहे हैं सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं ना, सुविधा के लिए अपने, एल बट्टे टी होगा, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे एल टी -1, अब ये पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, या यहाँ भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। हमारी ये हो गया, यानी देखिएगा आप लोग, चाल का और बेग का बीमा क्या होगा, एल टी -1, ठीक है। देखिए अगर आप कुछ बीमाएं जो शुरू की होती हैं, 4 5 6 बीमाएं होती हैं, अगर वो 4 5 6 बीमाएं आपको कंठस्थ याद हो ना, ठीक है, तो आप कोई भी बीमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि चाल का अगर याद कर लिया आपने, मीटर प्रति सेकंड, चाल का मीटर प्रति सेकंड मात्रक होगा और इसकी बीमीय सूत्र हो जाएगा एल टी -1। फिर अगर हम बेग की बात करें तो बेग का हो जाएगा एल टी -1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इनसे बन क्या सकता है, जैसे कि अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बताइए आप लोग पढ़ते हैं कि बेग के बाद, यानी बेग, बेग में जब परिवर्तन होता है तो आपका क्या निर्माण होता है, त्वरण बनता है। देखिए कोई भी त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं उसका एक्सेलेटर जो होता है उसको ऐंठते हैं, जितना ऐठेंगे उतना वो गाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ेगी, यानी उसके बेग में उतराव चढ़ाव यानी परिवर्तन होगा। तो जब बेग में परिवर्तन होता है तो वहां पर आपका क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो यानी बेग के बाद हमारा क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो त्वरण, त्वरण बराबर क्या होगा आपका, ये हो गया आपका बेग परिवर्तन, क्या हो गया, बेग परिवर्तन, परिवर्तन, बेग परिवर्तन बट्टा समयांतर, ठीक है, ये आपका बेग परिवर्तन होगा, ठीक है। अब ये बताइए, तो बेग परिवर्तन कहिए, ठीक है, या इसको आप केवल बेग बोल दें तो कोई दिक्कत होगा। अगर यहां से हम बात करें तो इसका बीमा हो गया मीटर प्रति, सॉरी, इसका बेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और समय अंतराल का मात्रक, समय का बीमा क्या होगा, मीटर। अब ये बताइए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया आपका मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ जो त्वरण है, यहां से अगर त्वरण की हम बात करें तो त्वरण का फार्मूला होता है बेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब बताइए जो बेग परिवर्तन बटे समय अंतराल आपका है, उसका जो उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम चाल की बात करते हैं तो चाल का डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं ना।
तो मान लिया हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वेग की बात करें, ठीक है, तो दो बिंदुओं, ठीक है, वेग की बात करें तो इसमें विस्थापन बटे समय अंतराल आ जाता है, ठीक है। उसी पर अगर त्वरण की हम बात करते हैं तो त्वरण का परिभाषा होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण बराबर होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। बताइए वेग है ना, तो वेग का आपने अभी नहीं पढ़ा है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड और सेकंड सेकंड का गुणा होगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ही बताइए आप, ये देखिए ये मीटर है तो यम है ना, मीटर है कि नहीं। अब मीटर जो होता है, देखिए यही ना मीटर होगा आपका, ये मीटर होगा, ये केजी होगा, ये सेकंड होगा, ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन होगा, ठीक है, ये आपका एम्पियर होगा, ये आपका सीडी होगा। अब ये बताइए जो यम है, यम का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब यहाँ पे टी पे पावर क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा बताइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है ना, तो समयों का तो स्क्वायर होगा, तो इसका बीमा आपका आ गया एल टी माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 बीमाएं ज्ञात किया, चाल की बीमा एल टी माइनस 1, वेग की बीमा एल टी माइनस 1, त्वरण की बीमा एल टी माइनस 2, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद से अगर हम बात करें चौथे की, तो ये बताइए कोई भी वस्तु में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन वस्तु में आपको क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। बिना बल के कारण किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये बताइए अगर हम चाल की बात करें, वेग की बात करें, त्वरण की बात करें, ये बताइए अगर वेग में आप परिवर्तन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई चाल लगाएंगे, या सॉरी बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो बेसिकली हम बल के फार्मूला की बात करते हैं, फोर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, सॉरी बल बराबर होता है आपका बल गुणे, अरे गलती हो रहा है, ठीक है। देखिए बल बराबर आपका क्या होगा, ठीक है, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे आपका क्या होगा, त्वरण, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ गया द्रव्यमान। अब बताइए आप, क्या द्रव्यमान का आपका मात्रक याद नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, ये आप लिख दिया हमने केजी, ठीक है। गुणा है तो गुणा, ठीक है। त्वरण का भी तो ज्ञात किए थे हम, मीटर बट्टे क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी बीमा की बात करें हम तो केजी, देखिए आप लोग याद रखते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए न्यूटन जो होता है हम कहने के लिए न्यूटन कह सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें, कंपटीशन लेवल की बात करें, तो उसमें कहीं भी आपका लंबा जो बल का मात्रक न्यूटन नहीं देता है, हमेशा ही देगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद रखें कि ये मेन फार्मूला बल का है, ठीक है। तो देखिए केजी द्रव्यमान के क्या होगा, एल एम होगा, क्या होगा आपका, एम होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये त्वरण का एल टी माइनस 2, ये हमारा बन गया टोटल एम एल टी माइनस 2। ये किसका बीमा हो गया, आपका बल का हो गया, ठीक है। अब बताइए इतना आसान तरीके से आप आसानी से कोई भी बीमा हो आसानी से आप ज्ञात कर सकते, बस ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप बेसिकली कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है, इनसे बनाइए और इन्हीं से सब बनेगा, जितना आप पढ़ेंगे फार्मूले, मैक्सिमम फार्मूले आपको बता रहे हैं इन्हीं चारों से बनेगा। तो इतना आपको याद रखना कि मैक्सिमम फार्मूला इन्हीं चारों से बनेगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से 4 हुआ था हमारा, 5 की अगर बात करते हैं हम, तो 5 में अगर हम ले लेते हैं कार्य, क्योंकि जहां पे बल लगेगा तो वस्तु स्थानांतरित होंगे, और जब वस्तु स्थानांतरित होंगी तो वहां पे क्या होगा, आपका कार्य होगा, ठीक है। देखिए ये जो बीमाएं होती हैं, ये आपका ग्रुप डी हो गया, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो गया, उसमें एक बीमे सूत्र जरूर पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य बराबर पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है, कि बल गुणे क्या होता है, आपका विस्थापन होता है, ठीक है। कैसे फार्मूला, देखिए कार्य का परिभाषा होता है जब किसी वस्तु पे बल लगा करके वस्तु के दिशा में विस्थापित कर देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु, ये मार्कर है,
हमने इस पे बल लगाया, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया। देखिए स्थान में परिवर्तन हुआ ना, जैसे यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो स्थान में परिवर्तन हुआ, तो इसमें कार्य होगा। अगर हमने इस पे बल लगाया, बल लगा कर इसे ला के फिर यहीं पे रख दिया, तो इसमें कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब किसी वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पे कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये भी समझने की बात है। अब देखिए इसमें आता है विस्थापन। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए से चला बी तक, ठीक है, ए से चला बी तक, अब फिर बी से आ गया ए तक, ठीक है। तो ये बताइए 5 मीटर अगर चलेगा तो 5 मीटर तो वापिस आएगा। तो आपका जब विस्थापन होगा, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। जब दोनों को हम घटाएंगे तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब विस्थापन जीरो होगा तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी संख्या में जब हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका मान भी क्या आता है, जीरो आता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो वस्तु जहां से चली अगर वहीं पे आ जाती है तो उसमें भी कार्य नहीं होता है, अर्थात किसी वस्तु में न स्थानांतर परिवर्तन न होने के कारण उसमें कार्य नहीं होता है। अगर किसी वस्तु में आप कार्य करना चाहते हैं तो उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। अब बताइए, अभी हमने देखा, अब देखिए थोड़ा इसकी पहले इसका मात्रक की बात करते हैं। तो बल का मात्रक होता है आपका किलो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा, आपका मीटर हो गया। तो आपका बन जाता है किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया, कार्य का। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक जूल भी बोला जाता है, ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब देखिए कार्य है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बट्टे में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, ऐसे नहीं ऐसे समझ में आएगा, और क्या, ठीक है। अब बताइए कार्य है कि नहीं है, तो कार्य, सॉरी कार्य बोल रहे हैं, केजी है। तो ये बताइए केजी क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया यम, ठीक है। मीटर है, तो मीटर की बीमा क्या होती है, यल होती है। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें, एल स्क्वायर, नीचे क्या है समय, तो टी का स्क्वायर। अब ये बताइए ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो इसके चिन्हों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यानी अब बताइए कार्य का जो बीमा होगा क्या होगा आपका, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। कार्य का सूत्र, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, कार्य के बाद से आता है। अभी बताइए आप, कोई भी वस्तु में जब कार्य आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्षमता लगेगी। क्षमता का मतलब शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। आप जब कोई काम करते हैं तो उसमें शक्ति लगाते हैं ना, पावर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अब पावर लगाएंगे तो पावर ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो चलिए अब उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बताइए 6 नंबर, अगर हम शक्ति की बात करें, ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की समय दर को, किसको, कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अभी बताइए, अभी आपने पढ़ा, ठीक है, तो कि कार्य का मात्रक होता है किलो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी ना पढ़ा, जस्ट पढ़ा कि कार्य जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यही ना होगा आपका। अब ये बताइए जब इतना होगा तो समय भी तो आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए समय का बीमा क्या होता है, समय का मात्रा क्या हो जाएगा आपका, सेकंड होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना, ठीक है। अब इसके आगे देखिए आप लोग, अगर इसकी बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, अब ये बताइए आप, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ मीटर स्क्वायर, अब इसका इसका आप गुणा करेंगे ना, तो ये बन गया किलो मीटर स्क्वायर प्रति, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड पावर 3 होगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे हमें इसका मात्रा क्या बन गया आपका, किलो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात करें, किसकी बात करें, तो केजी है, तो केजी की बीमा क्या होगी, यम होगी, एल का स्क्वायर अब पूरे के बट्टा टी के पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा आपका तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होगा, ठीक है। आ गया, कितना आसानी से है,
बताइए आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, ये कार्य शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय। तो ये बताइए जब कार्य बट्टे समय होगा तब कार्य का लिखेंगे ना, कार्य का मात्रा क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति बट्टे सेकंड स्क्वायर। ये समय है ना, इसको हम 1/सेकंड लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखिए ये समय है तो हम इसको 1/समय लिख सकते हैं, तो यानी 1/सेकंड होगा। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या घात होगा? 3 घात होगा। अभी बताइए किलोग्राम है तो किलोग्राम की भी यम होगी, एल का एल स्क्वायर होगा, टी का टी क्यूब होगा। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एम एल स्क्वायर T-3। ठीक है, इसका देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसके बाद इसको मिटा दें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कोई भी आएगा, कोई भी बीमा आता है, अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप किसी भी, कोई भी मान हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि के बीमा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम घनत्व की बात करें, किसकी बात करें? घनत्व। तो घनत्व का आपको परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे क्या होता है? आपका आयतन होता है। ठीक है, अब बताइए द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का जो, ये देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, ये बताइए जो आयतन होता है उसका क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना। तो अब ये बताइए केजी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अगर यहां से हम बात करें इसकी, ठीक है, घनत्व हो गया। अगर हम बात करें इसके विमीय सूत्र की तो केजी है, तो केजी का विमीय सूत्र क्या होगा? एम होगा। और मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिख देते हैं यम हो गया ये। ठीक है, और मीटर का क्या होगा आपका? एल क्यू होगा ना। बोलिए, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा एम एल माइनस का कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, ये किसकी बीमा हो गई? आपका ये घनत्व है, डेंसिटी का हो गया। किसका हो गया? डेंसिटी का। डेंसिटी का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और कोई निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ईजी है, कोई भी आप आसानी से, कोई भी बीमा हो, बस सूत्र आपको याद हो ना, तो आप बेहिचक बिना मेहनत का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए संवेग। अब बताइए संवेग बराबर क्या होता है? किसी को पता है? आपको बहुत आसान संवेग, संवेग को बोलते हैं मोमेंट। मोमेंट बराबर होता है आपका, देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्य एम भी होता है, तो द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? आपका वेग हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक केजी, गुण वेग का मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसका नहीं होता। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर बट्टे सेकंड। तो किलोग्राम की बीमा यम होगी, इसकी बीमा यल होगी, इसकी बीमा क्या होगी? आपकी टी होगी। तो टोटल आपका बीमा आ जाएगा एम एल T-1। ठीक है, ये आपका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको फार्मूला याद हो ना तो कोई भी बीमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियरिटी समझ में आया होगा। अगर आप इसके अलावा कोई भी बीमा पूछना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखें, उसके बीमीय सूत्र हम आपको बता देंगे। अदरवाइज आपको हम, देखिए हमारा जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसको आप क्या करेंगे? उसको आप अपने टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने पे इसका जो पीडीएफ होता है, इसका हम पीडीएफ बना के उसमें डाल देंगे। कुछ बीमाएं हम ज्ञात कर देंगे, जितने बीमे सूत्र होता है सब उसमें दे देंगे, क्योंकि आप इसमें से एक ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें से एक बीमे सूत्र जरूर आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए जो भी हमारा चीजें होती है कि ये बीमीय सूत्र हो गया। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं कि मात्रकें जो भी हमारी होती है, ठीक है, मात्रकें जितनी भी होती है, जैसे मान लीजिए मीटर है तो मीटर कभी सेंटीमीटर में, कभी एंगस्ट्रॉम में, ये सब चीजें होती रहती है। ज्ञात करना हो गया, बढ़ाना घटाना, बड़े मात्रा को छोटे करना, छोटे मात्रा को बड़ा करना।
ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो इनको हम लोग कल के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छी तरह एकदम ट्रिक विधि की सहायता से, एकदम ट्रिक जैसे जैसे लगेगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसमें हम कल पढ़ाएंगे आपको सदिश अदिश के बारे में। ठीक है, ये 9th वाले हो या किसी भी क्लास के बच्चे, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला कल का जो वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इसमें इतना ही। ठीक है, आज सबके लिए गुड लक, जय हिंद।